ਹੈਲੋ एवरीवन स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ 3K ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੀਚਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਵਿਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਲੀਗਸ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ टीचर के रिलेशन की ने स्टूडेंट के नाल कलीग्स के नाल या एडमिनिस्ट्रेशन के नाल तो उदा की रिस्पोंसिस रहिंदे है तो की उन्होंने जोड़े बिहेवियर रहिंदा है उन्होंने आपां डिस्कस करना है तो क्वेश्चनस ही आपां इहदे डिस्कस करांगे जिहदे विच मैं 20 क्वेश्चनस डिस्कस करांगी बाकी तो तुहानूं प्रैक्टिस दे लई मिल जाणगे। वीडियो नूं शुरू करते हाँ पर उस तो पहला अगर तुसीं चैनल ते नवें हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करियो, लाइक करियो वीडियो नूं ते शेयर करियो क्योंकि तुहाडा लाइक तो शेयर ही मोटिवेट करता है कि मैं बाकी सिलेबस भी जोड़ा है ऐसे ही एंथुजियाज़म नाल करवाती रहा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो नूं। टॉपिक है अपना टीचर्स रिलेशनशिप्स विद स्टूडेंट्स कलीग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है वट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ टीचर्स रिलेशनशिप विद स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों के नाल अध्यापक के रिश्ते का मुख्य टीचा की है, यानी कि जेड़े टीचर्स का बच्चों नाल रिलेशन होने का मेन मकसद की है या मेन टीचा की है। सब तो पहला गल करते हैं टू बी लाइक एंड पॉपूलर अमंग द स्टूडेंट कि बच्चों के विच जिहड़ा पॉपूलर हो जाना इस तरह का नहीं होंदा। टू मेनटेन स्ट्रिक्ट डिसिपलिन, आपां स्टिकनेस कदे भी बच्चे दे उत्ते नहीं करनी होती तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। टू फोस्टर अ पॉजिटिव सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, मेन टीचर जिहड़ा अध्यापक ते बच्चे दा की हुंदा है कि भी वो एक सकारात्मक अते सीखण योग लर्निंग इन्वायरमेंट नूं बनाण, यानी कि एक अजिहा वातावरण उत्साहित करन जिहदे विच कि सकारात्मकता होवे ते सीखण प्रक्रिया हो सकती होवे। तो ये ऑप्शन अपनी ठीक होएगी पर आपां डी ऑप्शन भी वेख लैंदे आ। टू प्रायोरिटाइज परसनल इंटरस्ट ओवर द स्टूडेंट नीड, यानी कि बच्चे दियां जड़ियां लोड़ां ने उन्होंने निजी तौर पर या निजी हितों के लिए तरजीह देना, यानी कि आपदी नीड्स के मुताबिक जोड़ा है उन्होंने यूज़ करना, तो यह भी गलत ऑप्शन होएगी। ऑप्शन नंबर सी अपना सही होएगा। अगे चलते हाँ क्वेश्चन नंबर 2 ते। हाउ कैन टीचर्स बिल्ड अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद देयर स्टूडेंट, जिहड़ा टीचर है वो किमें आपदे बच्चों के नाल पॉजिटिव रिलेशन जिहड़ा है मेनटेन करेगा, किमें बिल्ड करेगा। पहली ऑप्शन है बाय बीइंग ओवरली क्रिटिकल एंड डिमांडिंग, कि बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक ते मांग करन नाल। बाय शोइंग फेवरेटिज्म टूवर्ड सर्टन स्टूडेंट, कुछ विद्यार्थियों के प्रति जोड़ा है पक्षपात दिखा दिता जाए कि भी कुछ ही विद्यार्थियों को वधिया मान लिया जाए तो बाकी बच्चों जो नॉर्मल रखा जाए तो उन्होंने इनकलूड करिए। या फिर जोड़ा बीइंग इंपथैटिक एप्रोचबल एंड रिस्पैक्टफुल, कि भी जो टीचर है वो हमदर्द होवे, पहुँचन योग होवे ते आदर योग होवे। या फिर उन्होंने क्या डी ऑप्शन बाय अवॉइडिंग एनी परसनल इंटरैक्शन विद द स्टूडेंट, कि बच्चे नाल निजी गलबात करन तो बचे। तो ये ऑप्शन देखो ना तो जो टीचर है ज़्यादा आलोचनात्मक होना चाहिए तो ये तो पॉजिटिव रिलेशन कदे भी क्रिएट नहीं करेगा। जेकर आप कुछ बच्चों नाल पक्षपात करांगे तो बाकी बच्चों नाल अपना रिलेशन जोड़ा है खराब हो जाएगा। जेकर आप विद्यार्थियों नूं जोड़ा है गलबात ही नहीं करांगे तो रिलेशन तो बनेगा ही नहीं। ये मुताबिक अपनी ऑप्शन नंबर की हो जाएगी सी सही होएगी। अगे चलते हाँ विच इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इन देयर प्रोसैस, कहते सीखण की प्रक्रिया में अध्यापक विद्यार्थियों का संबंध की महत्व रखता है, कि भी टीचर तो स्टूडेंट का जोड़ा रिलेशन है वो इंपोर्टेंस की है, वह जोड़ा इफैक्ट की पैंदा है। इट हैज़ नो इंपैक्ट ऑन स्टूडेंट अकैडमिक परफॉर्मेंस, कहते भी टीचर तो स्टूडेंट का रिलेशन का कोई भी प्रभाव नहीं पैंदा बच्चे के अकैडमिक परफॉर्मेंस से। ये तो बिल्कुल पैंदा है क्योंकि जेकर टीचर नाल रिलेशन वधिया होणगे तो बच्चा पढ़ेगा वधिया तो नाल दी नाल उहदी परफॉर्मेंस भी वधिया होएगी। तो ये वाली ऑप्शन की होगी गलत होगी। इट इनहांस स्टूडेंट मोटिवेशन एंगेजमेंट अकैडमिक अचीवमेंट, कहते ये विद्यार्थियों की
ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੇਗੀ, ਰੁਝੇਵਾਂ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਟੀਚਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫॉर ਯੰਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੋਟ ਫॉर ਦਾ ਓਲਡਰ ਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਲੋਲੀ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਬਿਲਡ ਦੀਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 अपना इत्थे कंप्लीट होंदा है, जिहदी ऑप्शन बी की होएगी, सही होएगी। अगे चलते हैं, हाउ कैन टीचर इफेक्टिवली कम्युनीकेट विद द स्टूडेंट। किवें अध्यापक जिहड़ा है बच्चों के नाल प्रभावशाली संचार कर सकता है। पहली ऑप्शन है बाय यूजिंग कॉम्प्लीकेटेड लैंगुएज, कि कॉम्प्लीकेटेड लैंगुएज यूज़ करन दे नाल बच्चे नाल आपां प्रभावशाली ढंग नाल गल कर पावांगे। नहीं, कॉम्प्लीकेटेड लैंगुएज तो आपां यूज़ नहीं करनी है। बाय प्रोवाइडिंग लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू एक्सप्रैस देयर आइडिया, कि भी बच्चों को सिर्फ लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ दित्तियां जान। नहीं, आपां उन्हां नूं अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ देनियां हुंदियां ने। बाय यूजिंग एक्टिव लिसनिंग, क्लीयर एक्सप्लेनेशन एंड ओपन डायलॉग। बिल्कुल जी, आपां बच्चों को एक्टिव लिसनिंग करांगे, यानी कि भी जेकर बच्चा अपने नाल कोई गलबात कर रहा है तो आपां उनकी लिसनिंग जिहड़ी है प्रॉपर एक्टिव होकर सुनांगे, फिर उन्होंने क्लीयर एक्सप्लेनेशन देवांगे तो ओपन डायलॉग यानी कि खुले संवादां की वरतों करांगे, ना कि गुंझलदार संवाद की वरतों करांगे। तो ये मुताबिक तो सी ऑप्शन अपना सही मन्निया जाता है। पर डी नूं भी आपां वेख लैने, कहते बाय अवॉइडिंग एनी डिस्कशन ऑन द पर्सनल टॉपिक, कि बच्चे दे किसी भी पर्सनल टॉपिक ते चर्चा ना करो। नहीं जी, ये करनी चाहिए है, क्योंकि बच्चा जिहड़ा है सिखदा ही उत्थों है। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हाँ, in a conflict with the student, what approach student should a teacher take resolve the issue। कहते किसी विद्यार्थी नाल झगड़े दे विच एक अध्यापक नूं इस मुद्दे नूं किवें हल करना चाहिए है, या किहड़ी टैकनीक का यूज़ करना चाहिए है, या इस इशू नूं किवें सॉल्व करना चाहिए है। कहते कि भी सब तो पहली ऑप्शन कहते इग्नोर द प्रॉब्लम नूं इग्नोर कर दो तो ये कह दो कि भी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। नहीं, इस तरह नहीं टीचर करेगा। टेकिंग पेनल्टी अप्रोच एंड असैसिंग हार्श पनिशमेंट, कहते दंडकारी पहुँच अपनाओ तो सख्त सजावां दिओ, यानी कि बच्चे नूं पनिश करो नाल ते नाल दी नाल उन्हां नूं हार्श पनिशमेंट दो, पनिशमेंट नहीं देनी। कहते अंगेज इन ओपन कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट परस्पैक्टिव एंड फाइंडिंग द रीसोल्यूशन टुगैदर, कि बच्चे नूं प्रॉपर सुनो, ਉਹਦਾ दृष्टिकोण वेखो, फिर ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ करो सोल्यूशन फाइंड आउट करो। वैसे तो यही करना चाहिए, पर अगला वेख लें। इमीडिएटली इनवॉल्व द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट ट्राइंग टू हैंडल द इशू परसनली, कहते फटाफट एडमिनिस्ट्रेशन नूं बुला लो, आप ना विच पाओ, क्योंकि आप हैंडल ना करो। नहीं, पहला आप हैंडल करांगे, जे अपने कोल हैंडल नहीं हुंदा फिर ही आप एडमिनिस्ट्रेशन को जावांगे। तो ये मुताबिक अपनी सी ऑप्शन की होएगी, सही होएगी। अगे चलते हैं, कहते वट रोल डज कोलैबोरेशन विद कलीग प्ले इन अ टीचर्स प्रोफैशनल ग्रोथ। कहते एक अध्यापक के पेशेवर विकास विच सह कर्मचारी यानी कि जिहड़े नाल दे ने उन्हां दे सहयोग जिहड़ा की भूमिका निभांदा, यानी कि मान लो कोई टीचर है, उहदे जिहड़े नाल दे कलीग्स ने उन्हां दा सहयोग उहदे प्रोफैशन दे विच किस प्रकार नाल डिवेलपमेंट लैके आएगा या किवें ग्रोथ लैके आएगा। कहते पहली ऑप्शन है इट इज़ अननैसेसरी एज अ टीचर शुड वर्क इंडिपेंडेंटली। कहते ये बेलोड़ है, क्योंकि अध्यापक को सुतंत्र तौर पर काम करना चाहिए। नहीं, क्योंकि टीचर जोड़ा है मनते हैं कि इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, बट नाल वालों का सहयोग होना तो जरूरी है। ठीक है, ये अगे गल करते हैं, कहते इट कैन लीड द कंपीटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग द
टीचर्स। कहते ये की करते ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਲੀਗਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਫੋਸਟਰ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਟੀਮ ਵਰਕ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਈਡੀਆ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਵਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਲਿਮਿਟਿਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੋਨ ਟੀਚਿੰਗ ਰਿਲੇਟਿਡ ਮੈਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਗੈਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟੀਚਰ ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸਹੀ ਆਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਟੀਚਰਸ ਮੇਨਟੇਨ ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬਾਏ ਅਵੋਇਡਿੰਗ ਐਨੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਕੁਐਸ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਚੈਲੰਜਿੰਗ 올 ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਕੂਲ ਪੋਲਿਸੀ, ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਸੀਕਿੰਗ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ। ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਡੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਏ ਫੋਕਸਿੰਗ ਸਲੋਲੀ ਔਨ ਦੇਅਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਗਾਰਡ ਫॉर ਦ ਸਕੂਲ ਓਬਜੈਕਟਿਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਆਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਸ ਦੀ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਟੀਚਰਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਲ ਭਾਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਕੈਨ ਫੋਸਟਰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਿਵ ਸਕੂਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਓਨਲੀ ਸਰਵ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਾ ਟੀਚਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਂਡ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਪਲੱਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਸਕੂਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਟੀਚਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਟੂ ਸਕੂਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਟੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਏ ਫੋਕਸਿੰਗ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਔਨ ਦੇਅਰ ਟੀਚਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਐਂਡ ਇਗਨੋਰ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰੀਕੂਲਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਆਪਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੱਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰੀਕੂਲਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਏ ਬੀਇੰਗ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਚੇਂਜ ਐਂਡ ਨਿਊ ਇੰਟੈਂਟਿਵਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਧਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ, ਨਵੇਂ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਾ ਕਰੇ।
इस तरह का ना हो, क्योंकि ये चीज़ तो गलत है ना, एक्सैप्ट तो करना पएगा। फिर कहते ऑप्शन नंबर सी, बाय एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल इवेंट। कहते भी स्कूल के इवेंट के विच की करेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, कम्यूनीकेट करेगा तो इंटेंटिवली करेगा। तो ये ऑप्शन की होएगी, सही होएगी, क्योंकि पॉजिटिवली टीचर कॉन्ट्रीब्यूट की करता है कि टीचर जिन्ने भी सारे काम होंगे ने उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ की करेगा कि सही ढंग नाल चलाएगा। बाय अवॉइडिंग एनी इनवॉल्वमेंट इन स्कूल रिलेटेड मैटर बियॉन्ड द क्लासरूम। कहते जिहड़ा क्लासरूम तो इलावा जिन्नियां भी चीज़ां ने उन्होंने अवॉइड कर दे, ये भी नहीं होएगा। तो ऑप्शन नंबर सी की होएगा, सही होएगा। ठीक है जी, अगे चलते हाँ। हाउ कैन टीचर डेमोनस्ट्रेट प्रोफैशनलिज्म इन देयर रिलेशनशिप विद स्टूडेंट, कलीग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अध्यापक विद्यार्थियों, सहकर्मियों और प्रशासन के नाल अपने संबंधों में पेशावरता प्रदर्शन किवें कर सकता है, कि भी आपदे प्रोफैशनलिज्म के अकॉर्डिंग वो आपदे जिहड़ा स्टूडेंट, कलीग्स ते एडमिनिस्ट्रेशन नाल किस प्रकार नाल काम करेगा। कहते बाय प्रायोरिटाइजिंग द पर्सनल इंटरस्ट ओवर नीड द स्टूडेंट एंड द स्कूल। की करे कि आपकी ना प्रायोरिटी सैट कर ले कि भी परसनल इंटरस्ट के मुताबिक जोड़ा जिन्होंने बुलाना उन्होंने बुलाए, जिन्होंने नहीं बुलाना उन्होंने ना बुलाए। तो ये तो चीज़ नहीं पॉसीबल हैगी। कहते बाय अवॉइडिंग कलैबोरेशन, कलैबोरेशन कहते अवॉइड कर दो, तो कलैबोरेशन तो अवॉइड आप नहीं कर सकते। कहते बीइंग अ रिस्पैक्टफुल, एक रिस्पैक्टफुल परसन बने, एक अकाउंटेबल परसन बने, एक कमिटमेंट रहे आपदे रोल नू एज एडुकेटर। तो फिर की आएगा ऑप्शन नंबर सी सही होएगा। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। वो कहता है कि भी की करो क्रिटिकल ते डिसमिस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जेडे स्टूडेंट जी चिंतावां ने उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ दूर रखो, आपदे सिर ते कोई भी बर्डन ना रखो। तो ये वाली ऑप्शन भी गलत है, ये टीचर के प्रोफैशन का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हाँ। वट डज इट मीन टू बी एन अप्रोचेबल टीचर। कहते पहुँचण योग अध्यापक बनने का मतलब की है, भी अप्रोचेबल टीचर का मतलब की है। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, बीइंग ओवरली कैजुअल एंड लीनियंट विद द स्टूडेंट। कहते बहुत ज़्यादा आम तो नॉर्मल रहो बच्चों के नाल। बीइंग फ्रेंडली एंड अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट, सीक द हैल्प एंड गाइडेंस। कहते बच्चों वास्ते ना फ्रेंडली रहो, हमेशा मदद लई सामने रहो तो गाइडेंस के लिए सामने रहो। मेनटेन स्ट्रिक्ट एंड इंटीमिडेटिंग डेमनियर, यानी कि सख्त तो डरावने बन के रहो। फिर अगला कहता है डी ऑप्शन, अवॉइडिंग एनी परसनल इंटरैक्शन विद द स्टूडेंट। कहते भी बच्चे नाल परसनल इंटरैक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो अप्रोचेबल स्टूडेंट जो टीचर है वो की करेगा, बच्चों नाल फ्रेंडली होएगा तो हमेशा अवेलेबल होएगा बच्चों की हेल्प करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हाँ। वाई इज इट असेंशियल फॉर टीचर टू एस्टैबलिश ट्रस्ट विद देयर स्टूडेंट। अध्यापक लिए अपने विद्यार्थियों नाल विश्वास कायम रखना क्यों जरूरी है, भी टीचर ते बच्चा जोड़ा विश्वास रखे वो क्यों रखे, की कारण है, क्यों जरूरी है ये चीज़। कहते ट्रस्ट इररेलीवेंट है टीचर ते स्टूडेंट के रिलेशन में। कहते भी ट्रस्ट तो कुछ है ही नहीं है टीचर ते स्टूडेंट के रिलेशनशिप में। दूसरी ऑप्शन कहते हैं ट्रस्ट फोस्टर ओपन कम्युनिकेशन एंड पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, भी जोड़ा विश्वास है वो खुले संचार और सकारात्मक सीखण के माहौल नूं की करता, उत्साहित करता है। सी ऑप्शन है ट्रस्ट में लीड अ टीचर बीइंग टेकिंग एडवांटेज बाय द स्टूडेंट। कहते विश्वास के नाल ना टीचर जोड़ा की कर सकता है, बच्चों का फायदा चक सकता है। डी ऑप्शन कहते टीचर इज़ अ ओनली ट्रस्ट इज़ अ ओनली नैसेसरी फॉर स्कूल विद द बिहेवियरल इशूज़। कहते व्यवहार सिर्फ स्कूल के भरोसे वास्ते चाहिए, अदरवाइज जरूरी नहीं है, ट्रस्ट जरूरी नहीं है। तो यदि ऑप्शन की आएगी, बी ऑप्शन सही आएगी कि ट्रस्ट के नाल एक तो बच्चा जोड़ा खुले तौर पर आके बच्चे टीचर नाल गल कर सकता है तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट जोड़ा क्रिएट होंदा है। नैक्सट चलते हाँ क्वेश्चन नंबर 13 विच। हाउ कैन टीचर प्रमोट टीम वर्क एंड कलैबोरेशन अमंग द स्टूडेंट। किवें अध्यापक जोड़ा है बच्चों के नाल टीम वर्क कर सकता है, कलैबोरेशन नूं वधा सकता है। सब पहली ऑप्शन है बाय इनकरेज कंपीटेंसी एंड इंडिविजुअलिटी अचीवमेंट। की करे कंपीटिशन की भावना जिहड़ी है उन्होंने उत्साहित करे तो व्यक्तिगत प्राप्तियों के लिए अचीवमेंट करने के लिए उत्साहित करे। बाय असाइंग
टास्क इंडिविजुअली टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स, बच्चों ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ टास्क दे देवे झगड़िया तो बचन दे लई। सी ऑप्शन है बाय क्रिएटिंग ग्रुप प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू वर्क टूगैदर, अजिहियां एक्टिविटीज़ ते अजिहे ग्रुप प्रोजेक्ट बनाए जान जिहदे नाल बच्चे जिहड़े ने सही ढंग दे नाल काम कर सकन। बाय स्ट्रिकिंग मोनीटरिंग स्टूडेंट इंटरैक्शन बाय प्रिवेंट एनी डिसएग्रीमेंट, कहते कि भी किसी भी असहमति को रोकने के लिए विद्यार्थियों के आपसी जोड़ा तालमेल है ना वो ध्यान रखा जाए कि बच्चे जोड़े आपस च गलबात ना करन। तो आपां की प्रमोट करना सी, टीम वर्क प्रमोट करना है। तो टीम वर्क प्रमोट करने के लिए आपां बच्चों को इहो जे ग्रुप एक्टिविटीज़ या इहो जे टास्क देंगे जिहदे नाल बच्चा जोड़ा है ਜਿਹੜਾ सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ रह सके तो ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ रह के आपदे टीम ਨੂੰ कंप्लीट कर सके तो काम इकट्ठा कर सके। अगे चलते हाँ, वट इज़ द रोल ऑफ इंपैथी इन टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, कहते कि इत्थे ना सिंपैथी आना चाहिए सी, इंपैथी लिखा होया है। अध्यापक विद्यार्थी संबंधां दे विच हमदर्दी की की भूमिका है, कहते भी टीचर तो स्टूडेंट दे विच हमदर्दी की की भूमिका होएगी। इट इज़ अननैसैसरी, ये कहना है तो जरूरी नहीं हैगा, जरूरी नहीं वाली तो ऑप्शन ही कट दो। कहते इंपैथी हैल्प टीचर्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट इमोशंस नीड्स लीडिंग टू द बेटर सपोर्ट एंड गाइडेंस, कहते हैल्प करती है टीचर नू कि वो बच्चों के इमोशंस नू समझ सके, बच्चों की नीड्स नू समझ सके तो बच्चों नू गाइड कर सके, बेटर सपोर्ट दे सके। ये ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग ठीक होएगी क्वेश्चन नंबर 14 की। अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हाउ कैन टीचर्स एड्रैस कल्चर डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, अध्यापक क्लासरूम में सभ्याचार की विभिन्नता किवें संबोधन कर सकता है। ऑप्शन ए बाय अवॉइडिंग एनी डिस्कशन अबाउट द कल्चर, कि सभ्याचार वाले कोई चर्चा ना करे। ऑप्शन नंबर बी बाय प्रमोटिंग कल्चर स्टीरियोटाइप एंड बायस, सभ्याचार दे विच जिहड़ा रूढ़ीवाद है जिहड़ा पक्षपात है उन्होंने उत्साहित करे। बाय फोस्टरिंग कल्चर अवेयरनैस रिस्पैक्ट एंड एप्रीसीएशन, भी सभ्याचार दे विच जागरूकता आदर ते प्रशंसा नूं उत्साहित करे। या फिर जिहड़ा डी ऑप्शन है बाय इगनोरिंग कल्चर बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों के जिहड़ा बैकग्राउंड है सभ्याचार है पिछोकड़ है उन्होंने नज़रअंदाज कर दे। तो यदा ऑप्शन नंबर की आएगा सी सही आएगा, जिहदे विचों की कहंदे आ कि भी कल्चर अवेयरनैस लैके आओ, रिस्पैक्ट लैके आओ तो एप्रीसीएशन दो। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हाँ, वट शुड टीचर डू वैन दे एनकाउंटर चैलेंजेस विद कलीग इन द स्कूल सैटिंग, कहते अध्यापक नूं की करना चाहिए है जदों स्कूल के माहौल में सहकर्मियों नाल चुनौतियों का सामना करना पवे, कि भी जिहड़े टीचर के नाल वाले परसन ने उन्हां दे नाल उनकी कोई अनबन होवे तो उन्होंने की करना चाहिए। कहते अंगेज इन गॉसिप एंड कंप्लेंट अबाउट द कलीग विद स्टूडेंट, कहते विद्यार्थियों के नाल सहकर्मियों के बारे गप्पा मारो तो उन्होंने शिकायतों के शामिल हो जाओ। नहीं आप एवं क्यों करांगे, जे अपने टीचर्स के नाल कोई प्रॉब्लम है तो आप बच्चों को क्यों दसांगे। कहते इगनोर द इशू एंड अवॉइड द इंटरैक्शन विद द कलीग, कहते मुद्दों को नज़रअंदाज कर दो तो गल्लां बातां करो आपके कलीग्स के नाल, नहीं ये भी नहीं कर सकते। कहते सीक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग एंड रिसोल्व द कन्फ्लिक्ट प्रोफैशनली, कहते रचनात्मक गलबात की मांग करो तो विवाद नूं सही ढंग दे नाल की करो सॉल्व करो। तो ये ऑप्शन जिहड़ी की आएगी सही आएगी। फिर डी ऑप्शन भी गलत है, कहते भी सीधा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन नूं दस दो भी आह वाली प्रॉब्लम है तो इनू सही किया जाए। नहीं सीधा क्यों दसांगे, पहले आप गल करांगे, जे आप कोल ना सॉल्व होएगी फिर एडमिनिस्ट्रेशन नूं दसांगे। अगला आंदा है हाउ कैन टीचर कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट, पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट टीचर किवें बनाएगा। बाय आइसोलेटिंग दैम सैल्फ फ्रॉम द स्कूल कम्यूनिटी, आदे आप नूं जिहड़ा स्कूल तो अलग कर लो, नहीं आपदे आप नूं स्कूल तो अलग करके किवें तुसीं पॉजिटिव क्लाइमेट दोगे। कहते बाय बीइंग क्रिटिकल ऑफ स्कूल पॉलिसीज़ एंड ऑब्जेक्टिव, स्कूल की नीतियां ते उद्देश्यों की की करो आलोचना कर दो, नहीं आलोचना नहीं करनी। कहते बाय मॉडलिंग पॉजिटिव बिहेवियर एंड एटीट्यूड फॉर स्टूडेंट एंड कलीग, कहते आप पॉजिटिव बिहेवियर का एक मॉडल बनो ताकि बाकी तुहानूं वेख के की करन पॉजिटिव हो जान। तो यदी ऑप्शन नंबर सी सही आएगी।
ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਕੂਲ ਫॉर द ਟੀਚਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਰ ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟੀਚਰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਅਵੋਇਡ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਈਡੀਆ ਕੰਸਰਨਸ ਐਂਡ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਾਈਡ ਇੰਟੈਂਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਸਹੀ ਆਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19। ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ਲੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿਆ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੀਚਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਸਹੀ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20 ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਟੀਚਰਸ ਅਡੈਪਟ ਦੇਅਰ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਟੂ ਅਕਮੋਡੇਟ ਡਾਇਵਰਸ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਨੀਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਏ ਅਡੋਪਟਿੰਗ ਵਨ ਸਾਈਜ਼ ਫਿਟ ਆਲ ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕੀ ਕਰੋ, ਟੀਚਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਏ ਇਗਨੋਰਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਨੀਡ ਐਂਡ ਸਟਰਗਲ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਫॉर द ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੂ ਨੀਡ ਇਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਡੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਏ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਅਡੈਪਟ ਟੂ ਦਾ ਟੀਚਰਸ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਟ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਈਲ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਥਡ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੀਟ ਯੂ ਸੂਨ ਐਟ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ WhatsApp ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ PDF ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।